सभी मित्रों को नमस्कार करता हूँ। सभी मित्रों का अभिवादन है। मित्रों, मेरी एक कविता पिता की सीख 74 भाग इसके प्रसारित हो चुके, रिलीज हो चुके। आज 75वां भाग मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। लंबी सी कविता हो चुकी है। कविता को मैंने अपने पूज्य पिताजी को समर्पित करते हुए लिखा है, इसलिए कविता मेरी सर्वप्रिय कविता है। इस कविता में मैंने वर्णन करने का प्रयास किया है कि मैंने अपने पूज्य पिताजी से किन किन गुणों को, किन किन शिक्षाओं को विरासत में प्राप्त किया है। मित्रों, मेरे पिताजी गुणों का भंडार थे। बहुत सामाजिक ज्ञान था उनको। कोई ऐसी पहेली नहीं थी, कोई ऐसी समस्या नहीं थी जिसका समाधान, जिसका निदान मेरे पिताजी के पास ना हो। जब भी मैं कोई अपनी समस्या लेकर के उनके पास जाता था, जब भी मैं कोई अपनी शंका लेकर के उनसे पूछता था, तो वो मुझे बैठा करके बड़े प्यार से समझाते थे और सामाजिक उदाहरण दे करके सारी चीज़ें एकदम स्पष्ट कर देते थे। मैंने भी उन सारी घटनाओं को, मैंने भी उनके द्वारा सारी जो निदान मेरे किए हैं, उन्होंने उलझनों के अपने मन मस्तिष्क में संजो कर रखा है। अभी भी मित्रों, जब मैं अपनी कविता को लिखता हूँ, इस कविता को, तो इसमें जब भी मैं कुछ लिखता हूँ तो मैं महसूस करता हूँ अपने पिताजी को अपने आसपास। ऐसा लगता है मुझे जैसे मेरे पिताजी मेरे आसपास हो और वो मुझे मोटिवेट कर रहे हैं, वो प्रेरित कर रहे हैं, मुझे मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं कि लिखो। मित्रों, कविता बिल्कुल सच्ची घटनाओं पर आधारित है। इसके शब्द चाहे कुछ रहे हों, लेकिन मेरे पिता ने इन सारी बातों को मुझे समझाया है, मुझे सिखाया है। उनके शब्द अपने अलग हो सकते थे, क्योंकि यदि मैं देखूं तो औपचारिक शिक्षा के रूप में उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं था। वैसे पढ़े लिखे थे वो, अखबार पढ़ते थे, रामायण पढ़ते थे, महाभारत पढ़ते थे, गीता पढ़ते थे, पुराण पढ़ते थे, लेकिन सर्टिफिकेट के नाम पर कुछ नहीं था। तो प्रस्तुत आपके सामने 75वां भाग। कविता कुछ इस प्रकार से थी। हमने सीखा है पिता से, श्रम करें और जीत ले जग। श्रम किया बेकार जग में, यूं कभी जाता नहीं है। हमने सीखा है पिता से। 75वां भाग रखता हूँ आपके सामने। इसमें मेरे पिताजी ने कहने का प्रयास किया है, या अपने पिताजी के माध्यम से मैंने समझाने का प्रयास किया है कि मेरे पिताजी कहा करते थे कि कर्म ही सबसे बड़ी पूजा होती है, कर्म ही पूजा कहलाती है। कई सारे उदाहरण देकर के उन्होंने मुझे समझाया, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। हमने सीखा है पिता से, कर्म ही पूजा कहलाती। हमने सीखा है पिता से, कर्म ही पूजा कहलाती। वह जल सदा ही निर्मल होता, जिस साथ में सरिता ले जाती। मेरे पिताजी कहते थे, बहता जल कभी भी दूषित नहीं होता, वो हमेशा निर्मल होता है। वह जल सदा ही निर्मल होता, जिस साथ में सरिता ले जाती। शब्दों को लयबद्ध करना, एक नई कविता बन जाती। शब्दों को लयबद्ध करना, एक नई कविता बन जाती। दूसरों का भी ध्यान रखे। मेरे पिताजी कहा करते थे, अपना ध्यान सब रखते हैं, दूसरों का भी ध्यान रखना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि हमारी वजह से किसी कोई दुविधा ना हो, कोई समस्या ना हो। दूसरों का भी ध्यान रखे, नरश्रेष्ठ कहलाता वही है। हमने सीखा है पिता से। कैसी लगी मित्रों कविता? कमेंट बॉक्स में आकर के जरूर बताना। अच्छी लगे तो कविता को लाइक शेयर कर देना, हो सके मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इससे अगले भाग में, तब तक के लिए बहुत बहुत आभार आपका।